हेलो स्टॉकियन, मैं हूं मोहित पाठक, फाउंडर स्टॉकिया एंड थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। और अगर आप इस वीडियो के माध्यम से मेरे चैनल से पहली बार जुड़ रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको हमेशा मिलती रहे। मैं आपके लिए डेली बेसिस पे प्री मार्केट की वीडियोस और वीकली बेसिस पे वीकली एनालिसिस तथा जो भी नई अच्छी अपॉर्चुनिटीज मुझे दिखाई देती है तो मैं वो सब आपके लिए वीडियो लाता रहता हूँ। आप जिसको देख करके आप एक अच्छा खासा अपने एनालिसिस का नॉलेज बढ़ा रहे हो, प्लस अगर आप उसमें कुछ ट्रेड कर रहे हो तो दैट इज ओके। तो अगर ये सब अच्छे लगते हैं तो आप जरूर लाइक करा करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिए। कोई कमेंट में रहे तो कंफ्यूजन आप उसको पूछिए। ओके, तो आपकी कमेंट अच्छा लगता है, बुरा लगता है, कोई कंफ्यूजन, वो सब चीजें कमेंट किया करो, मैं रिप्लाईज देता हूँ फ्रीक्वेंटली, तो आपको सपोर्ट मिलेगा। एक अनाउंसमेंट है, अनाउंसमेंट ये है कि कल दैट इज संडे 1 बजे मेरा वेबिनार होगा, हाउ टू बाई स्टॉक एट राइट टाइम। ये यूट्यूब पर लाइव होगा, कहीं कोई भी एप्लीकेशन में जाने की जरूरत नहीं है, सब कुछ यूट्यूब पर लाइव होगा, फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करिए, बिकॉज इस वेबिनार में मैं फ्री ऑफ कॉस्ट वो चीजें आपको समझाने वाला हूं जो मार्केट में एक्चुअली काम करती हैं, कैसे आपको मार्केट का समझना चाहिए, डायरेक्शन समझना चाहिए कि मार्केट बुलिश हो रहा है, बेरिश हो रहा है, किस स्टॉक में जाना चाहिए, किस सेक्टर में जाना चाहिए, कैसे बाई करना चाहिए ताकि आपका स्टॉप लॉस कम हो सके, टारगेट बड़ा हो सके। तो वो पूरी एक एनालिसिस जो होगी वो मैं यहाँ पे शेयर करने वाला हूँ, अपने सीक्रेट्स, कुछ टिप्स भी बताऊंगा। सो बेनिफिट होगा ये सभी को, ओवरऑल जो एक्सपर्ट हैं या फिर नए हैं, पुराने हैं, सभी को। बट ये सबसे ज्यादा बेनिफिट करेगा जो नए हैं, जिनको डायरेक्शन नहीं पता होता कि मार्केट में कैसे ट्रेड करना चाहिए। ओके, तो ये पॉइंट है, आप इसको जरूर शेयर करिएगा, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करिएगा, अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पे और ज्यादा से ज्यादा तक शेयर करिए ताकि ये सबके पास पहुंच सके। और 1 बजे नोटबुक और पेन के साथ बैठ जाना और लाइव आप उसको देखना। ओके, चलिए। और दूसरी एक अनाउंसमेंट है, तो मेरी क्लासेस चलती रहती है हर महीने। अगली जो बैच है वो 20 जून को चालू होगी, तो आप अगर ज्वाइन करना चाहते हैं तो ये वीडियो आप देख लीजिए, उसमें पूरा डिटेल मैंने दे रखा है कि क्लासेस में क्या क्या आपको सीखने को मिलेगा, कोर्स में क्या क्या इंक्लूडेड है। तो ये वीडियो देखेंगे तो आपको डिटेल पता चल जाएगी। और अगर इसके अलावा कोई कंफ्यूजन रह जाए तो आप यहाँ पे अपने क्वेश्चंस के आंसर ले सकते हैं। और अगर सही लगे तो ज्वाइन करिए, काफी कुछ लर्निंग मिलेगी। 20 तारीख से क्लासेस ज्वाइन हो रही हैं, चालू हो रही हैं, सो ज्वाइन करिए, काफी अच्छा लर्निंग और नॉलेज मिलेगा। ये नए लोगों के लिए भी सही है और पुराने लोगों के लिए सही है, क्योंकि मैं जो एनालिसिस सिखाता हूँ वो काफी एडवांस और अलग लेवल का होता है। ओके, चलिए। तो अब हम डिस्कस करते हैं कि अगले वीक में हमें किस तरीके से प्लानिंग करनी चाहिए, कहाँ पे मार्केट हमारा ट्रेड कर सकता है, किस तरीके से हमें ट्रेड का डायरेक्शन आइडेंटिफाई करना और कहाँ पे ट्रेडिंग करनी है, बाई सपोर्ट, सपोर्ट कहाँ पे होगा, रेजिस्टेंस कहाँ पे होगा। बट उसके पहले हमने जो डिस्कस किया था इस वीक के लिए, उसको पहले एक बार डिस्कस कर लें। तो वीकली चार्ट में हमारे जो एनालिसिस थी वो 18,400 का सपोर्ट और 18,700 का रेजिस्टेंस था। रेजिस्टेंस ब्रेक हो चुका है और सपोर्ट ने अच्छे से काम किया है। और आपको मार्केट में ये जो नेगेटिव कैंडल बनी थी, मैंने आपसे बताया था, इसको देख करके घबराना मत। इसके बाद एक बेरिश कैंडल बने तो ही घबराना है, अदरवाइज नहीं। तो अभी यहाँ पे ये जो एक आपको हैमर टाइप दिख रहा था, इसका इफेक्ट यहाँ पे खत्म हो चुका है, बिकॉज ये बुलिश कैंडल बन गई है। तो दैट मीन्स यहाँ पे जो सेलर थे उसको वो अब यहाँ पे उसके मतलब उससे भी ज्यादा जो हमारे बायर्स हैं वो एक्टिव हो गए हैं। तो ये एक आपको क्लियर हुआ। दूसरा, 700 का रेजिस्टेंस टूट गया तो उसका भी लॉजिक है। देखिए, लॉजिक ये है कि मैंने आपको जब पिछली वीक में एनालिसिस करी थी तो उसमें हमारा जो पीसीआर था वो लगभग 8.898 के समथिंग आसपास था। ओके, अभी देखिए पीसीआर 1.29 है। तो मैं आपको हमेशा जो एनालिसिस होती है वो तो बताता ही हूँ, लेकिन एनालिसिस अगर गलत हो रही है तो उसको भी पकड़ना और उसके हिसाब से एडजस्ट करना भी सिखा देता हूँ। सो मैंने आपको बोला था कि 18,700 पे जो कॉल का वाई सबसे ज्यादा था, अभी वहां पे देखिए पुट का वाई सबसे ज्यादा है। तो ये रीजन क्या है, बिकॉज पुट्स बढ़े हुए हैं, पुट्स बढ़ते हैं तो वहां पे बुलिश पोजीशन क्रिएट करी जाती है, ये आपको पता होना चाहिए। और जो नए हैं उनको नोट करना चाहिए। बेसिकली अगर पुट का वाई ज्यादा होगा तो मार्केट बुलिश रहेगा, कॉल का वाई ज्यादा होगा तो मार्केट बेरिश रहेगा। ये चीज आप नोट करा करो। ओके, अब देखो हमने ये डिस्कस किया था, अगर मार्केट ऊपर जाने लगे और उस टाइम पे कॉल का वाई कम होने लगे तो मार्केट आपका और ऊपर जा सकता है। और ये क्लियर एनालिसिस थी, यहां से आपको क्लियर यहाँ पे व्यू मिल सकता था। तो अगर हम डेली बेसिस पे देखें तो भी, 15 मिनट के बेसिस पे देखें तो भी, सो ये एक आपको समझ में आ जाना चाहिए कि मार्केट हमारा ऊपर जा रहा है और कॉल का ओवाई कम हो रहा है, पुट का ओवाई बढ़ रहा है, तो दैट मीन्स मार्केट हमारा और ऊपर चला जाएगा। अगर आप इसको देखते हो अच्छे से तो बेटर है, नहीं देखते तो क्लासेस ज्वाइन करिए, इसको कैसे देखा जाता है वो सब मैं आपको वहां पे सिखाता हूँ। और ये आपको बहुत ही सही तरीके से मार्केट को, एक मार्केट का डायरेक्शन पता लगाने में हेल्प करेगा। ओके, तो हमारा जो 700 का रेजिस्टेंस वो एनालिसिस गलत गई, बट गलत कैसे, मतलब गलत होगी वो भी हमें पता चल जाता है, हम एनालिसिस देख करते हैं। सो उस बेसिस पे देखें तो हमने अपने आप को एडजस्ट करके ट्रेड किया होगा। और अब मार्केट जो है ऑल टाइम हाई से थोड़ा सा चुका हुआ है, ऑल टाइम हाई लग जाएगा मोस्ट ऑफ, मुझे लगता है, बिकॉज यहाँ पे 1.29 का पीसीआर है, दैट इज मार्केट बुलिश है, बाई द डिप की स्ट्रेटजी हमें यहाँ पे रखनी चाहिए। तो ये ओवरऑल हमें एक्सपेक्टेशन है कि यहाँ पे हाँ टिकेगा या नहीं वो अलग बात है, बट नया हाई मोस्ट ऑफ मुझे लग रहा है कि अगले वीक में पॉसिबिलिटी है।
तो अब हम डिस्कस करते हैं कि अगले वीक में क्या करना चाहिए, किस तरीके से ट्रेडिंग करना चाहिए। तो अगले वीक में देखिए, पहले ग्लोबल क्यूज पे अगर हम आ सकें तो ग्लोबल क्यूज के बारे में समझा दूं। सो ग्लोबल क्यूज में अगर हम देखें तो सीधे सीधे पहले कि भैया आपका जो डॉलर इंडेक्स है वो क्या कर रहा है। सो डॉलर इंडेक्स देखें अगर, तो आपका यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम में चलते हैं और मैंने आपसे बताया था कि डॉलर जो होगा वीक होगा, और आपको पता होना चाहिए कि ये मेरी वीकली एनालिसिस देख करके कितने लोग डॉलर में ट्रेड करते हैं, क्रूड ऑयल में ट्रेड करते हैं, गोल्ड में ट्रेड करते हैं और अच्छा खासा पैसा बनाते हैं। ओके, यहाँ पे जब मैंने बुलिश बताया था तो अच्छे खासे प्रॉफिट्स बुक किए थे मेरे क्लाइंट्स ने और मेरे फॉलोअर्स ने। यहाँ पे भी मैंने आपको बताया था कि मार्केट यहाँ पे रेजिस्टेंस ले लेगा, बेरिश ही रहेगा, इसके नीचे चला गया तो कंटिन्यू बेरिश, और पिछले वीक में हमारी जो प्लानिंग थी वो बेरिश की प्लानिंग थी। सो डॉलर इंडेक्स आपका नीचे गया और आपको इसका रिलेशन हमारे मार्केट के साथ पता होना चाहिए। डॉलर इंडेक्स अगर नीचे जाएगा तो हमारा मार्केट बुलिश होगा, ये आपको मैंने हर वीक में मैं बताता हूँ। जो लोग नए हैं उनको बता देना चाहता हूं कि ये डॉलर इंडेक्स जो होता है हमारी मार्केट के अगेंस्ट में रहता है। दैट इज अगेंस्ट नहीं, इसका मतलब ये होता है कि डॉलर इंडेक्स अगर नीचे जाता है तो हमारा मार्केट ऊपर जाता है, बिकॉज डॉलर से पैसे निकल करके हमारे मार्केट में आते हैं। और मैंने आपको ये भी बताया था गोल्ड के बारे में, सेम यही चीज गोल्ड के बारे में बताया था कि गोल्ड को भी क्रैश कराना होगा, गोल्ड को भी नीचे आएगा और वो जो इन्फ्लो होगा इक्विटी मार्केट में होगा। आपको अगर मेरी पूरी एनालिसिस याद हो पुरानी वाली, तो मैंने वहां पे क्लियर कट बोला था कि मार्केट को झक मार के ऊपर आना पड़ेगा। मैंने वो झक वर्ड यूज किया था। ओके, यहाँ पे झक वर्ड नहीं यूज किया करना होता, बट चलता है आजकल तो सब वो है मुंबई टाइप हो चुके हैं, छबरी टाइप, तो वो चलता रहता है। ओके, तो मतलब लैंग्वेज हमारी अभी एडजस्ट हो जाएगी, चलेगा। बट पॉइंट ये है यहाँ पे सिंपल देखो कि हमने जो प्लानिंग करी थी वो हो रहा है एग्जैक्ट। ओके, तो यहाँ पे हमारा जो भाई डॉलर इंडेक्स को नीचे जाना है, गोल्ड को नीचे जाना है, उसके बाद हमारा मार्केट ऊपर जाएगा, तो वो सब एकदम परफेक्टली हो रहा है। तो ये सब आपको एनालिसिस देखनी चाहिए, समझना चाहिए और इसी हिसाब से अपने मार्केट को भी अंडरस्टैंड करना चाहिए कि आपका मार्केट कैसे चल सकता है। फिलहाल स्मॉल कैप और जो आपका मिड कैप है उसकी बहुत अच्छी रैली चल रही है, वो भी आपको समझ में आ जाना चाहिए। ओके, तो अभी इसमें देखो कुछ ज्यादा देखने को बचा नहीं है। इसमें अभी ये यहाँ पर आएगा 101 के आसपास, तो 101 के पास आकर के अगर फिर से बाउंस बैक होगा तो भी सोचेंगे। अभी के लिए जो है ये उतना ज्यादा खास इंपॉर्टेंट नहीं है। गोल्ड को देख लें तो गोल्ड की भी हमारी एनालिसिस थी कि गोल्ड को नीचे जाएगा, यहाँ पे था, तो यहाँ से देखिए वो नीचे ही जा रहा है। और अगर गोल्ड में आपने अच्छा खासा ट्रेड किया होगा तो दैट इज ओके, बट मेरा ऐसा रिक्वेस्ट है कि इसके कहने पे ट्रेड मत किया करो। ये मैं आपको व्यू देता हूँ, एनालिसिस देता हूँ, एनालिसिस करना सिखाता हूँ। इसका मतलब ये नहीं कि मैं आपको टिप दे रहा हूँ, तो आप इसको जो है कि मतलब इसके बेस पे ट्रेड मत किया करो। अभी भी गोल्ड जो है वीक हो चुका है, अब इसको जो है सीधे सीधे 5500 तक लगभग आ जाना चाहिए, और ये आने में टाइम लगेगा, 1-2 महीने 3 महीने लग सकते हैं। ये एनालिसिस हमारी पूरी लंबी चलने वाली है, तो ऐसा नहीं कि ये तुरंत आ जाएगा। ओके, तो इसके बेस पे आप लोग ट्रेडिंग वेडिंग मत करना, सिर्फ मार्केट को अंडरस्टैंड करो कि यहाँ से पैसा निकलेगा तो पैसा जाएगा कहाँ। ओके, फिलहाल अभी भी जो चाइना है और हमारा इंडिया है वो लोग गोल्ड को खरीद ही रहे हैं, उनका गोल्ड का रिजर्व बढ़ ही रहा है। आप अगर देखोगे यहाँ पे, तो मैं आपको दिखाऊं यहाँ पे, अच्छा ये बड़ी अच्छी वेबसाइट है, आप लोग इसको लिख लो, तो इसके बारे में आप लोग अगर जाओगे इसमें देखोगे तो आपको पता चलेगा। यहाँ पे फिलहाल देखें तो यहाँ पे हम देखते हैं कि गोल्ड के बारे में, बॉन्ड स्टॉक्स कहाँ गया, कमोडिटीज, एक मिनट, कमोडिटीज फोरकास्ट, ओके, तो यहाँ पे देखिए इंडिकेटर्स में गोल्ड रिजर्व्स, सिंपली चाइना देखिए, इसने जो इसका प्रीवियस रिजर्व था वो 2011 ये टन में होता है बेसिकली, और अभी देखिए 68 हो चुका है, तो दैट मीन्स ये बढ़ा रहा है। ओके, चाइना बढ़ा रहा है, इंडिया भी बढ़ा रहा है। देखिए आप यहाँ पे 87 से 787 से 795, तो गोल्ड के रिजर्व्स बढ़ रहे हैं, तो दैट मीन्स ये उतना जल्दी नहीं गिरेगा, समझ रहे हो। ये ट्रेंड उसका वीक हो चुका है, बिकॉज वो जो FIIs है ना, यहाँ पे देखो इसके पीछे गवर्नमेंट अभी भी लगी हुई है, तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट्स है मतलब अलग अलग कंट्रीज की, तो वो लोग इसको अभी भी परचेज कर रहे हैं उनको, क्योंकि उनको मतलब कमोडिटी रिजर्व करना होता है। बट जो FIIs का पैसा लगा है ना वो आउटफ्लो हो रहा है, तो थोड़ा सा उसकी वजह से ये डाउन होगा। बट अगर हम देखें तो पूरा जो हमारा जो कंट्रीज है उसके हिसाब से नीचे नहीं जाने वाला, तो यहाँ पे इसीलिए इसका जो ट्रेंड है थोड़ा सा है, बिकॉज FIIs को क्या होता है कि FIIs को पैसा बनाना होता है, चाहे इधर बने चाहे उधर बने, तो उनको जहां भी पैसा मतलब अपॉर्चुनिटी दिखाई देते हैं वो शिफ्ट होते रहते हैं, तो उनके हिसाब से ये जो डाउनफॉल है दिख रहा है। बट अभी भी जो मतलब कमोडिटीज का रिजर्व है वो बढ़ रहा है कंट्रीज के द्वारा, तो वो एक्चुअली इंटैक्ट रहेगा। सो सिंपली
यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर जाएगा, अभी फिर भी थोड़ा सा ऊपर जाएगा, बाउंस बैक देगा, फिर उसके बाद नीचे आएगा, तो ये भी इसमें टाइम लगेगा। सो यहाँ पे इसलिए मैं कह रहा हूँ ट्रेडिंग वेडिंग मत करो, सिर्फ इसको देखो और अपने मार्केट को अंडरस्टैंड करो। ओके, तो ये एनालिसिस है। अभी यहाँ पे इसका कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है, आगे हम देखते हैं। और क्रूड ऑयल को देखें तो क्रूड ऑयल को अगर हम देखें यहाँ पे सिंपली, तो क्रूड ऑयल अब यहाँ पे सपोर्ट ले रहा है। ओके, अब इसमें देखो ट्रेंड इसका जो है वो नेगेटिव है, सिंपली देखो ट्रेंड इसका जो है वो नेगेटिव है। ओके, और यहाँ पे आप अगर देखोगे तो एक सिमेट्रिकल या फिर डिसेंडिंग ट्रायंगल टाइप पैटर्न भी बनेगा। ओके, तो इसमें जो ज्यादातर चांस होता है वो नीचे होता है, बिकॉज ट्रेंड जो नेगेटिव है, ये कंटिन्यूएशन पैटर्न है। अगर आप लोगों को चार्ट पैटर्न पता होगा तो ये कंटिन्यूएशन चार्ट पैटर्न है। तो सिंपली ये कंटिन्यूएशन चार्ट पैटर्न है, यहाँ पे एक आपका डिसेंडिंग ट्रायंगल बना, तो ये मोस्ट ऑफ नीचे जाने की इसकी पॉसिबिलिटी होती है। लेकिन अभी अगर देखेंगे तो यूएस की इन्वेंट्रीज बढ़ के आई हैं, और जो इस 2023 में जो आपका डिमांड है और वो थोड़ा सा बढ़ा हुआ मिलेगा, और इसके बाद 2024 में जो डिमांड है वो गिरेगा। तो 2024 में डिमांड गिरेगा, अभी के लिए 2024 में बेसिकली एनर्जी की वजह से, जो कि ग्रीन एनर्जी पे ज्यादा शिफ्ट हो रहा है, तो तब तक डिमांड जो होगी कम हो जाएगी। बट अभी 2023 तक डिमांड बनी रहेगी, 2023 में डिमांड एक्चुअली बढ़ने की ही उम्मीद है। तो ये पॉइंट है कि अभी इसमें ये बहुत ज्यादा गिरेगा भी नहीं और बहुत ज्यादा बढ़ेगा भी नहीं, तो ये वैसे ही रहेगा। तो इसमें भी हमें बहुत ज्यादा खास एनालिसिस करने की जरूरत नहीं है। ओके, और मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि आप लोग ट्रेड मत किया करो मेरे कहने पे, सिर्फ इसको समझा करो नॉलेज के लिए। ओके, बट इसमें फिर भी देखें हो क्या सकता है। होने का जो मोस्ट प्रोबेबिलिटी है वो ये है कि नेगेटिव साइड होगा। ओके, लेकिन यहाँ पे अगर हम देखें तो एक अच्छा खासा डिमांड जोन भी बना है। तो मेरा एक्सपेक्टेशन ये है कि जब तक ये आपका 5305 ना तोड़े, एक्सपेक्टेशन है कि नीचे जाएगा, बट बहुत ज्यादा नीचे नहीं जाएगा, मैंने आपको फिर से ये बता दिया है। तो अगर ये इसके नीचे जाए तो ही बेयरिश होगा फर्दर, और अगर ये गलती से भी इसके ऊपर चला गया, ओके, अब इसमें देखो कैसे होगा। ये सिंपली अगर एक डबल बॉटम का पैटर्न बना करके फिर ऊपर जाएगा तो फिर वो बुलिश होगा, तो फिर आप यहाँ पे ट्रेड कर सकते हो। डबल बॉटम का पैटर्न बना करके अगर ऊपर निकलेगा तो फिर यहाँ पे बुलिश होगा, तो फिर थोड़ा सा ऊपर की तरफ निकल सकता है। तो ये एक एनालिसिस है, बट मोर और लेस मुझे लगता है कि ये थोड़ा बहुत नीचे जाएगा। और फिलहाल मैंने जैसा कि कहा डेटा के हिसाब से ये साइडवेज ही रहेगा। तो मेरा इसमें जो पर्सनल व्यू है वो न्यूट्रल है, इसमें मुझे कुछ नहीं करना है, सीधी सी बात। ओके, चलिए, तो ये हमारी एनालिसिस हो गई। अब ये अभी हमने देखा कि जो ग्लोबल क्यूज है वो हमारे मार्केट को अभी उतना ज्यादा इफेक्ट नहीं करेंगे। सिर्फ इफेक्ट जो कर रहा है वो आपका डॉलर इंडेक्स कर रहा है, जो कि नेगेटिव है, तो वो पॉजिटिव इंपैक्ट दे रहा है। अब हम अगर यूएस के 10 ईयर बॉन्ड यील्ड को देख लें तो बॉन्ड यील्ड हमारे पास है 3.76। अब बॉन्ड यील्ड को मैंने आपसे बताया था कि ये साइडवेज ही रहेगा। ओके, और ये अभी भी थोड़ा सा इसका जो ट्रेंड है वो अब यहाँ पे देखिए इसने सिमेट्रिकल ट्रायंगल बना रखा है, अगर आप देखते हो तो। हालांकि चार्ट पैटर्न वैटर्न उतना ज्यादा काम करते नहीं है सिंपली। ओके, अब यहाँ पे चूंकि आप देखोगे तो ये सपोर्ट ले रहा है ट्रेंड लाइन से। ये अगर ऊपर निकलेगा तो फर्दर हमें थोड़ी सी ऊपर अपसाइड की रैली दिख सकते हैं, बट अगर ये नीचे गया यहाँ से तो फिर ये नीचे चला जाएगा। तो इसमें सिंपली करना क्या है, अगर ये ऊपर निकलेगा तो हमारा जो मार्केट होगा ना थोड़ा सा जरूर थमेगा, मतलब उतना ज्यादा बुलिश नहीं होगा, थोड़ा सा थमेगा। ओके, और अगर ये नीचे निकला तो फिर मार्केट हमारा बुलिश। तो सिंपली हमारा अगर ये यूएस का 10 ईयर बॉन्ड यील्ड गिर जाए इसका प्राइस, और डॉलर इंडेक्स और ज्यादा गिर जाए, तो हमारा मार्केट थोड़ा सा और ज्यादा बुलिश हो जाएगा। ओके, बाकी मार्केट उतना ज्यादा बुलिश नहीं है, आप ये मत सोचो कि मार्केट बुलिश है। हाँ, स्टॉक्स जो है आप वहां पे फोकस करो, सेक्टर पे फोकस करो। मैं आपको सेक्टर्स के बारे में, स्टॉक्स के बारे में बताता रहता हूं, वहां पे आप लोग जरूर फोकस करो। जैसा कि मैंने आपको शुरू में बताया, आईटी सेक्टर, फिर मेटल सेक्टर, और फिर अभी आपका जो ये रियलिटी सेक्टर है, रियलिटी सेक्टर बुलिश है, वहां पे आप ट्रेड करो। फार्मा सेक्टर मैंने आपसे बताया था बुलिश है, तो वहां पे स्टॉक्स में जो है अच्छे अच्छे ट्रेड्स मिल रहे हैं, आप उसको देखो। और मैं आपके सामने लाता भी रहता हूँ स्टॉक्स के बारे में। यहाँ पे देखिए 53% रिटर्न मिला, भेल का दिया, मतलब ऐसे स्टॉक्स में लाता रहता हूँ, तो आप इसको देखो। ये विंडलास का देखो, अभी इसने आई थिंक 10 to 20% का रिटर्न दे दिया है जहां से हमने इसको डिस्कस किया था। ओके, तो आप इन सब पे ज्यादा फोकस करो, स्टॉक्स के बारे में ये चीज। अब हम चलते हैं फाइनल ये डिस्कस कर लेते हैं, हमारा व्यू क्लियर हो गया मार्केट के बारे में। हम फाइनल डिस्कस करते हैं कि हमारा निफ्टी में क्या व्यू रह सकता है। तो निफ्टी का मैं कैश का लेवल आपको बता रहा हूं, अब मैं सब कुछ हटा दे रहा हूं। सी, और वीकली एनालिसिस जो है ना, ये पूरा मार्केट का हमारा एक ओवरऑल व्यू होता है, हमें समझते हैं। तो मार्केट का अभी भी व्यू जो हमारा है वो इंटैक्ट है, बुलिश है, उसको आप समझिए। स्टॉक्स स्पेसिफिक एक्शंस अच्छे रहेंगे, स्टॉक्स को आप ज्यादातर फोकस करिए, और आप जो है कि सीधे सीधे अच्छे या पॉजिटिव से फोकस करिए। अभी यहाँ पे डरने की जरूरत नहीं है। ओके, जब मार्केट ऊपर जा रहा है तो उसको एंजॉय करो, फिर नीचे आना होगा तो देखेंगे, वो तब तक पता भी चल जाएगा, ये चीज याद रखो। सो अब हम चलते हैं, सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं कि FIS DIS का डेटा। जो FIS का डेटा है वो यहाँ पे अगर हम देखें तो ऑप्शंस की बाइंग करिए 13,000 करोड़। अगर ऑप्शंस की बाइंग 13,000 करोड़ की, यानी 10,000 करोड़ से ज्यादा हो जाए, तो मैं ऐसा मानता हूं कि मार्केट वहां पे अनएक्सपेक्टेड चला जाता है, मतलब कंफ्यूज हो जाता है कि क्या होगा। तो जिस हिसाब से आपको प्राइस एक्शन दिखे उस हिसाब से ट्रेड करना चाहिए। अभी फिलहाल देखें
तो पिछली वीक से इनकी जो हुई है इस वीक में 626 करोड़ की सेलिंग हुई है और यहाँ पे फिर 106 मतलब 1000 करोड़ प्लस हो गए। देन उसके बाद यहाँ पे फिर से बाइंग मतलब 27 करोड़ बाइंग और यहाँ पे फिर से 3000 करोड़ मतलब 5000 करोड़ की ऑलमोस्ट और फिर इसके बाद देखिए 7। सो ऑलमोस्ट हम रफली अगर पकड़े तो 5000 करोड़ की कैश मार्केट में एफआईएस की बाइंग करी गई है। यहाँ पे देखो आप जिन लोगों को नहीं समझ में आ गया तो देखो ये सिंपली क्या है 794 जोड़ दो, 3000 जोड़ दो, 1700 जोड़ दो, 1714 जोड़ दो, 1677 जोड़ दो, तो रफली मैं देखूं तो 5000 से 6000 तक करोड़ की बाइंग करी गई है। तो ये बेसिकली एक सही तरीका बताता है कि एफआईएस बाइंग कर रहे हैं तो दैट इज ओके। ओके अच्छा दूसरी चीज एफआईएस बाई भी कर रहे हैं तो कहाँ कर रहे हैं, हाई लेवल पे कर रहे हैं। सोचो हमने यहाँ पे बाइंग शुरू करी है, आपको याद है ना मेरा वीडियो जो मैंने 31 मार्च को एकदम अच्छे से डंकी चोट पे बता दिया था कि मार्केट बुलिश है, बुलिश ट्रेड करो, नीचे देखने की जरूरत नहीं है। और वहां से देखो अभी नया ऑल टाइम हाई लगने वाला है। ओके मैं तो कहता हूँ ऑल टाइम हाई लग ही गया क्योंकि हम 20 25 30 पॉइंट दूर है तो क्या ही माना जाएगा। ओके पुराना ऑल टाइम हाई जो है वो है 778 का, सॉरी 887 का और अभी हम है 864, तो नजदीक है मतलब चलेगा उतना। ओके हाँ बस टिकना चाहिए ये चीज। और एफआईएस जो बाई कर रहे हैं वो यहाँ पे बाई कर रहे हैं, तो मेरे हिसाब से जो एफआईएस है अभी भी स्मॉल कैप और मिड कैप पे फोकस कर रहे हैं, तो आप भी वहां पे फोकस करो और जो अच्छी अपॉर्चुनिटीज है सेक्टर वाले चल रहे हैं उस पे फोकस करो। ओके सो यहाँ पे हमने देखा कि एफआईएस बाइंग कर रहे हैं, दैट इज पॉजिटिव। उसके बाद फिर हम देखें एफआईएस के साथ इंडेक्स के डेटा, तो इंडेक्स के डेटा को अगर हम फ्यूचर का वाई देखें तो फ्यूचर का वाई यहाँ पे बढ़ रहा है, दैट इज लॉन्ग बिल्टअप, बट लॉन्ग बिल्टअप फ्यूचर में हो रहा है। लेकिन ऑप्शंस में आप देख रहे हो कि वहां पे ऑप्शंस में बाइंग करी गई है, तो दैट मींस ये जो लॉन्ग बिल्टअप है और वो जो बाइंग है उसको हेज किया गया है। चीजों को समझो, अकेले मत देखा करो, कभी भी किसी चीज को अकेले नहीं देखना चाहिए। आपने देखा कि कैश मार्केट में बाइंग हो रही है, फ्यूचर में लॉन्ग बिल्टअप हो रहा है, मतलब लॉन्ग पोजीशन बनाई जा रही है, लेकिन ऑप्शंस में यहाँ पे आपको दिखेगा कि उन्होंने ऑप्शंस बाई करा है, दैट इज हेज किया है, तो इस पूरी पोजीशन को उन्होंने हेज कर रखा है। ओके तो इससे कोई फ्रेश व्यू नहीं बनेगा। समझो मार्केट का व्यू बुलिश लग रहा है बट ये कोई फ्रेश व्यू नहीं लगेगा उसके हिसाब से, बिकॉज अगर वो नेकेड होते दैट इज हेज नहीं करते तो माना जाता कि बस अच्छा बुलिश है और क्लियर बुलिश है, लेकिन वो लोग नेकेड नहीं है, वो लोग हेज है। सो दैट मीन्स उनको भी पता है कि अगर नीचे जाएगा तो मुझे कैसे मैनेज करना है। बट ओवरऑल अगर हम देखें जो डेटा है वो बुलिश है, बिकॉज अभी जो हमारा मार्केट है थोड़ा सा मेच्योर हो चुका है। एफआईएस को अब बहुत ज्यादा हमारी मतलब एफआईएस को की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती हमें, हम अपने दम पे ऊपर आ सकते हैं और थोड़ा सा चलता है। बट अभी भी जो मेन पॉइंट है हम एफआईएस को देखेंगे, बिकॉज हमें कभी भी किसी की वैल्यू को कम नहीं करना चाहिए, उनको देखना चाहिए, उनके हिसाब से सोचना चाहिए। सो अभी हम पीसीआर देखें अगर तो 1.29 पीसीआर दैट इज बुलिश है। और अब हमें देखें सपोर्ट, तो सपोर्ट हमारे पास है 18,700 का, जो रेजिस्टेंस है वो 19,000 का है। अब 19,000 का जो पुट का ओआई है यहाँ पे 77 लाख है। ओके नहीं 7 लाख ओके 7 लाख है, और जो कॉल का ओआई है वो ऑलमोस्ट 27 लाख है। तो कॉल का ओआई ज्यादा है, पुट का ओआई कम है। बट अब हम देखेंगे आगे क्या करना है। तो सिंपली अगर मार्केट और ऊपर जाने लगे और 19,000 का कॉल का ओआई कम होने लगे और 800 का भी कम होने लगे तो आप समझो कि मार्केट और ऊपर जा सकता है। ओके और ऊपर जा सकता है। लेकिन अगर मार्केट ऊपर जाने लगे और उस टाइम पे 19,000 का कॉल का ओआई बढ़ने लगे तो आप ये समझोगे कि मार्केट रेजिस्टेंस फेस कर सकता है। दूसरी चीज, अब अगर ऊपर जा रहा है तो कॉल का ओआई घटने के साथ साथ पुट का ओआई अगर बढ़ने लगे 800 900 तो ये समझोगे कि हाँ अच्छी बात है और ऊपर जा सकता है। लेकिन अगर कॉल का ओआई बढ़ने लगा, पुट का ओआई भी नहीं बढ़ा, तो ये समझोगे कि मार्केट हमारा रेजिस्टेंस ले सकता है। लेकिन अगर यहां से नीचे जाने लगा मार्केट तो 18,700 के हमें पुट के ओआई को देखना है, जो कि अभी है 53 लाख। सो पुट का ओआई अभी है 53 लाख। अगर यहां से नीचे जाने लगेगा, अभी स्पॉट प्राइस है 826, अगर यहां से नीचे जाने लगेगा तो हमें देखना है कॉल का ओआई। अगर कॉल का ओआई बढ़ेगा और पुट का ओआई घटेगा तो ये समझिए कि मार्केट हमारा और नीचे जा सकता है। सपोर्ट कहां पे मिलेगा, तो सपोर्ट हमारा जो मेन होगा, फिर अगला सपोर्ट होगा 18,500 का। सो अभी के लिए फिलहाल मैं देख रहा हूं जो सपोर्ट है नजदीक में 18,700 का और जो रेजिस्टेंस है वो 19,000 का है। दैट इज मार्केट आपका थोड़ा सा पैक्ड रहेगा। और अगर हम फाइनल देखें तो 18,500 का सपोर्ट और 19,000 का रेजिस्टेंस तो अभी भी इंटैक्ट है। तो हम यहाँ पे 500 पॉइंट का रेंज लेकर के चलेंगे अगले वीक के लिए। जो ऑप्शन चैन देखने से पता चल रहा है वो बाय द डिप, क्योंकि पीसीआर आपका बुलिश है और बुलिश थोड़ा सा इशारा कर रहा है। ओके लेकिन ओवरऑल जो मार्केट है हमारा वो बहुत ज्यादा भागेगा नहीं, इंट्राडे में मूव्स मिलेंगे बट ओवरऑल आपका साइडवेज रहेगा। तो और अगर ब्रीच कब होगा, तो सिंपली जब ये ओआई घटेंगे यानी कि अनवाइंडिंग शुरू होगी, शॉर्ट कवरिंग शुरू होगी, तभी ये लोग मतलब कहीं भी मार्केट ऊपर नीचे जाएगा। सो फाइनल व्यू क्या निकल के आएगा, फाइनल व्यू निकल के आएगा कि मार्केट हमारा बुलिश है बाय द डिप।
अब हम चलते हैं चार्ट को देख लेते हैं। तो चार्ट में अगर मैं देखूं तो सिंपली हमारे पास अब सपोर्ट कहां पे है, अब रेजिस्टेंस कहां पे, और अब हमें कहां पे बाइंग करना चाहिए। तो एक बार मैं आपको 4 घंटे का चार्ट दिखाना चाहूंगा, जो कि मेरा फेवरेट चार्ट है, आप लोगों को पता होगा। हायर हाई का प्राइस एक्शन बन रहा है सिंपली। अब यहाँ पे सिंपली देखो कि सपोर्ट कहां पे है। तो ये पूरा एक एरिया बेस बन चुका है अभी शॉर्ट टर्म के लिए। ये देखो शॉर्ट टर्म के लिए ये एरिया पूरा बेस बन चुका है। ओके, तो 700 वहीं पे हमें सपोर्ट भी दिखाई दे रहा है। तो ये जो एरिया होगा पूरा बेस का काम करेगा, यानी ये सपोर्ट का काम करेगा। ओके, ऊपर जाने के लिए खाली वही हमारा रेजिस्टेंस है, बाकी तो ऊपर स्काई इज द लिमिट। अब हम देखते हैं बाई हमें कहां पे करना चाहिए। तो अगर हमें मार्केट यहां पे मिल जाए, जो कि शुरू हो रहा है ये वाला गैप। अब कुछ लोग ये भी सोचते हैं कि गैप फिल करने आ जाएगा, हो सकता है आ जाएगा तो बाई करना है बस। 18,650 अगर आपको मार्केट मिल जाए तो आपको बाई करना है, और आपका फाइनल जो स्टॉप लॉस होगा, स्टॉप लॉस इन द सेंस की मार्केट नेगेटिव होने के लिए वो होगा, मतलब सी मार्केट का ये पूरा मैं व्यू बता रहा हूं कि मार्केट फर्दर नेगेटिव कब होगा। तो मार्केट अब फर्दर नेगेटिव तभी होगा जब 550 के नीचे वीकली क्लोजिंग आएगी, उसके पहले मार्केट पेरिस नहीं होगा। सो 550 के नीचे अगर मार्केट गया तो ही वीकली बेसिस पे हमारा मतलब मार्केट गिरेगा, और अभी भी मार्केट जो है इंटैक्ट है। तो ये पूरा एक रेंज बनेगा सपोर्ट का। सो मैं यहाँ पे फाइनल जो सपोर्ट दूंगा, वो मेरा फाइनल जो वर्डिक्ट रहेगा सपोर्ट का, वो ये है। आई थिंक एक सेकंड, 585 550 ले लो, 18,550 18,550 का मेरा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रहेगा, जो इस वीक में टूटने की पॉसिबिलिटी नहीं दिख रही है। रेजिस्टेंस टूट सकता है, मैंने आपको बताया, बिकॉज पुट्स के वाई ज्यादा है। तो ऊपर देखेंगे, नीचे हमें बाई करना है, ये बात याद रखो। ओके, तो ये हमारा अगले वीक के लिए प्लानिंग होगा। रेजिस्टेंस यहाँ पे हमारे पास कुछ भी नहीं है, सीधे हम देखेंगे जितना ऊपर जाएगा जाने दीजिए। और जो सपोर्ट होगा हमारा 550 का होगा, ये सपोर्ट को हम मान के चलेंगे, और यहाँ पे अगर आएगा सो बाई करना है, ये बात याद रखिए। ये रही वीकली एनालिसिस। और अगर आपको इनमें कोई कंफ्यूजन हो तो आप यहाँ पे पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। और अभी मैं बताता हूँ कि अगले वीक में किस सेक्टर पे फोकस करना चाहिए। तो सेक्टर पे फोकस करना चाहिए सिंपली आपको अभी थोड़ा सा जो हेल्थ केयर सेक्टर है, तो हेल्थ केयर में हॉस्पिटल्स में अगर आपको मैं दिखाऊं तो देखिए अपोलो हॉस्पिटल, यहाँ पे देखिए अपोलो हॉस्पिटल, मैं डेली टाइम फ्रेम पे चला हूँ, अपोलो हॉस्पिटल बुलिश है। उसके बाद अगर मैं बताऊं एनएच नारायण हृदयालय, ये भी आपका बुलिश है। उसके बाद आपका वॉकहार्ट बताऊं, वॉकहार्ट फार्मा में भी है, हॉस्पिटल्स में भी है, याद रखिएगा। वॉकहार्ट ने अच्छी खासी रैली दी है। उसके बाद अगर मैं बताऊं आपका सेल्बी, तो सेल्बी ने भी अच्छा खासा आपका यहाँ पे दे रहा है। तो अभी फिलहाल जो अपॉर्चुनिटी है वो सेल्बी में है, तो सेल्बी को आप फोकस कर सकते हो। ओके, सेल्बी ने यहाँ पे देखिए ट्रेंड लाइन का भी ब्रेकआउट दिया है, और यहाँ पे एक तरीके से एक रेजिस्टेंस का भी ब्रेकआउट दिया है, और ये एक राउंडिंग बॉटम बना करके जा रहा है। राउंडिंग बॉटम हालांकि नीचे होना चाहिए, यहाँ पे नहीं होना चाहिए, बट वो है, दिख रहा है। तो ये थोड़ा सा बुलिश है, वॉल्यूम्स भी अच्छी खासी है, वॉल्यूम्स भी इंक्रीज भी हो रही हैं। तो इसमें आप एक व्यू बना सकते हो, बट डिस्क्लेमर ये है कि आप अपनी एनालिसिस करिएगा, तब उसके बाद ट्रेड करिएगा। ये मैं आपको एनालिसिस करना सिखा रहा हूँ, कोई टिप या फिर एडवाइजरी नहीं है। तो हॉस्पिटल सेक्टर में, हॉस्पिटल्स में ओके, हॉस्पिटल स्टॉक पे थोड़ा फोकस करिए, वहां पे आपको थोड़ा स्विंग ट्रेड मिल सकता है बुलिश साइड। और केमिकल सेक्टर में देखो अभी क्या इशू है। केमिकल सेक्टर को अगर मैं दिखाऊं तो केमिकल सेक्टर बुलिश हो रहा है, बट इतना जल्दी तो बुलिश होगा नहीं। वहां पे क्या होगा कि जो हमारे एफआईआईज है वो ऊपर जाएंगे, नीचे लेके जाएंगे, नीचे आएंगे, ऊपर लेके, तो लिक्विडिटी इंड्यूशन, मतलब कि उनको लिक्विडिटी चाहिए, उनको माल भरना है, उनको अपना ट्रक लोड करना है। तो जब तक उनका ट्रक नहीं लोड होगा तब तक वो ऊपर नहीं जाने देंगे। सो ट्रक लोड करने के लिए वो ऊपर नीचे करेंगे। तो आप नीचे के लेवल को सिर्फ और सिर्फ बाइंग की अपॉर्चुनिटी समझ करके अच्छे स्टॉक्स को ट्रेड करिए। ओके, तो ये ओवरऑल आपका व्यू है, और सेक्टर मैंने बता दिया। अच्छा लगा हो तो आप इसको लाइक करिए। ये जो वेबिनार है उसको मत भूलना, जरूर ज्वाइन करना, दोस्तों के साथ शेयर करो। सो अभी के लिए इतना ही। थैंक यू एंड विशिंग यू ऑल द बेस्ट।